नमस्कार। फिलहाल कैथल के गांव खुराना में मैं मौजूद हूं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज एक बार फिर ऐसे परिवार का सहारा बने हैं जो पिछले 8 साल से गांव की चौपाल में यानी कि धर्मशाला में रह रहा था। संत रामपाल महाराज जी की टीम को पता लगा, संत रामपाल जी महाराज को पता लगा कि एक ऐसा परिवार है जो 8 साल से घर से बेघर है। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, खाने को दाने नहीं है और चौपाल में रह रहे हैं। तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से टीम पहुंची, टीम ने सर्वे किया और आज वो खुशी का दिन है कि उस महाराज यानी संत रामपाल जी महाराज की बदौलत आज उस परिवार को पक्के घर की छत जो है वो मिल गई है। मौके की तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, जहां गांव के तमाम लोग जो हैं इस खुशी के मौके पर आज उस परिवार के साथ खुशी में शामिल हुए हैं, जो परिवार पिछले 8 साल से जो है वो दुखी था और किसी तिनके का सहारा जो है वो ढूंढ रहा था, लेकिन वो तिनके का सहारा बने तो बने संत रामपाल जी महाराज। और एक और बात बताना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज लगातार 36 बिरादरी के ऐसे तमाम वो वर्ग हैं जिनको हर जगह जो है मदद करते हुए नजर आते हैं। और ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले न जाने कितनी बार कितने वर्गों की मदद कर चुके हैं और करते हुए नजर आते हैं। और ये पहला मकान नहीं है, ये कैथल जिले का छठा मकान है, यानी कि इससे पहले 5 परिवारों को मकान बनाकर दे चुके हैं और ये छठा मकान है जो कैथल के गांव खुराना में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बनाकर दिया गया है। और लगातार आगामी जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत हरियाणा के छोड़ो पूरे देश के जो भी गरीब हैं, असहाय लोग हैं, उनको इस मुहिम के तहत मकान पक्का बनाकर जो वो दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से चाबी जो है इस परिवार के लोगों को दी जा रही है। और वो तस्वीर भी मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि ये परिवार पिछले 8 सालों से किस तरह से उस धर्मशाला में, उस चौपाल में रह रहा था। परिवार में 2 लोग हैं, एक बेटा है जो फिलहाल 9वीं क्लास में पढ़ता है और एक बहन है जो किसी तरह से इस परिवार का गुजर बसर कर रही है। परिवार में सिर्फ 2 ही लोग हैं, जो पति है उसका जो है वो आसरा नहीं है, उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। फिलहाल मेरे साथ बलजीत जी हैं, उनसे जानेंगे। बलजीत जी बताएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? छठा मकान एक बार फिर एक ऐसे परिवार को संत रामपाल जी महाराज की ओर से दिया गया जो बहुत गरीब था, असहाय था। सच साहिब जी, सर ये आप मेरे सामने देख ही रहे हो, ये कैथल जिले का छठा मकान है और आप इस मकान को देख के कह सकते हो कि ये गरीब का व्हाइट हाउस है। बिल्कुल बिल्कुल, जो पूरी गली में आप लोग देख ही सकते हो और कोठियां भी हैं, पर इस व्हाइट हाउस की कुछ अलग ही ग्रेस है आज। जी। और ये ग्रेस संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गरीब विधवा बहन को दी है, जो मतलब लगभग 1 साल से गाँव की तय के अंदर मतलब रोना आता है कि मतलब एक हालातों को देखकर रोना आता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिन हालातों में वो बहन, वो परिवार रह रहा है। जब हम सर्वे करने आए इस बहन का, मतलब गांव की चौपाल में एक शराबी भी आता है, सब कोई हर कोई आ सकता है। उस चौपाल के अंदर एक बहन, एक औरत अपने लड़के के साथ कैसे दिन रात काट रही होगी, वो जिसके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, क्योंकि चौपाल गाँव की है, 24 घंटे चौपाल के दरवाजे खुले। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी फरियाद सर फिर संत रामपाल जी महाराज, मतलब जब हम गए ना सर, मच्छरदानी भी नहीं थी इनके पास, बारिश का मौसम था, कैसे रह रही थी वो, मतलब स्प्रे की टंकी भी उस तय के अंदर रखी थी, उससे भी मच्छर मक्खी कैसे दिन काट रही थी। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस बहन का सर्वे हुआ और ये मकान 10 दिन के अंदर तैयार हो गया और आज इसका हैंडओवर है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने 10 दिन के अंदर तैयार करके इस मकान की चाबी गाँव के सरपंच के द्वारा इस बहन को सौंप दी गई है। तो परिवार में अगर लोगों की बात करें तो परिवार में कितने लोग हैं? इनके पति की बात करें या और अन्य लोगों की बात करें तो जैसा गाँव वालों के अनुसार हमें पता लगा, इनके पति, सास, ससुर सब एक्सपायर हो गए हैं, जमीन जो थी वो सेल हो गई है, ये तो बिल्कुल अकेली ही थी और इसका कोई सहारा नहीं था। कोई सहारा नहीं था। हाँ जी, सहारा बने तो वो संत रामपाल जी महाराज बने, छत दी तो संत रामपाल जी महाराज ने दी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है सर कि मतलब मंदिरों में पत्थर की मूर्ति को छत देने वाले तो बहुत समाज है सर, पर गरीब को, जिंदा इंसान को छत देने वाले संत रामपाल जी महाराज हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि इस धरती को, इस देश को विश्व गुरु बनाना है। और विश्व गुरु कब बनेगा? जब सबसे पहले हम अगर बात करें भूखमरी इंडेक्स की बात करें, हंगर इंडेक्स की बात करें, तो इंडिया का नंबर 102 है सर। मतलब शर्म आती है पाकिस्तान और इन देशों से
से भी हम पीछे आए, तो संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल जड़ से स्टार्ट किया है कि जो सबसे पहले नीडी है, गरीब है, उसको राशन किट देते हैं, उनके सिर पे छत देते हैं। फिर चाहे किसान हो, मजदूर हो, किसान मजदूर के तो संत रामपाल जी महाराज मसीहा हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, किसान गौरव, किसान मसीहा, किसान रतन सम्मान। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी ने एक और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक स्कीम चलाई है। आपके थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ अपने कैथल के वासियों को कि जिस भी गरीब किसान के 2.5 एकड़ जमीन है, उसकी खाद, बीज, दवाई, इसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठा लिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर 2.5 एकड़ का कोई जमींदार उसकी फसल, बीज और दवाइयों का खर्चा अगर उसका जीरो हो गया तो उसकी जो फसल है वो सारा मुनाफा होगी। तो अपने आप ही हंगर इंडेक्स में हम ऊपर, जहां इतने पीछे इकोनॉमिकली गरीब को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, देखो जीडीपी कहाँ से बढ़ती है? किसान मजदूर से बढ़ती है। पर कैपिटल इनकम जब बढ़ेगी वो किसकी बढ़नी चाहिए? लेकिन बलजीत जी एक चीज और है, लोगों का कहना है, लोग काफी कमेंटों में जो है सवाल करते हैं, काफी करते हैं कि कहीं ना कहीं तमाम वर्गों को जोड़ा जा रहा है, और इस वर्ग को जोड़ने के बाद चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, इस तरह के तमाम काम जो है गुरुजी की ओर से करे जा रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि इन तमाम वर्गों को जोड़कर एक वो बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। कहीं राजनीति में आने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति का संत रामपाल जी महाराज जी का ये है सर, क्योंकि काफी लोग दर पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल वो उनका काम है सर वहाँ पर आना। पर संत रामपाल जी महाराज जी का अपना काम है। संत रामपाल जी महाराज उन नेताओं से ही खुद बोल देते हैं, कोई हमारे लायक सेवा हो तो बताना, कि कोई आपके हल्के में कोई गरीब किसान मजदूर का घर बनाना हो, किसी विधवा बहन का बनाना हो, हमें बनाने देना। हम वो सेवा चाहते हैं। लक्ष्य विश्व गुरु का है, लक्ष्य राजनीति का नहीं है, लक्ष्य विश्व गुरु का है। और उसका भी मेन उद्देश्य इसी बात से सफल हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य, सरपंच छोड़ो, मेंबर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में उसी टाइम उसकी नो एंट्री है सर। तो राजनीति से तो संत रामपाल जी महाराज कोसों दूर है। राजनीति नहीं है, विश्व गुरु की और जो है वो कहीं ना कहीं कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और जो असहाय हैं उनका सहारा बनते हुए नजर आ रहे हैं। इंसानियत की सेवा के लिए संत इस धरती पर आते हैं, और ये मौके के संत हैं। मैं आपके थ्रू इस समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब पूर्ण संत धरती पर कभी कभी आते हैं, और एक समय में धरती पर एक ही संत होता है, वो संत रामपाल जी महाराज हैं। हम गलती क्या करते हैं, उनके जाने के बाद गोल्डन टेम्पल बनाते हैं, जब वो धरती पर होते हैं उनका विरोध करते हैं। समय को पहचानो, इस पूर्ण संत को पहचानो, और इससे जितना मर्जी फायदा ले सको उतना लो। चलिए, लगातार इस तरह की मुहिमें जो है वो संत रामपाल जी महाराज जो है वो चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें अगर बात करूं तो चाहे वो बरसात के टाइम जब बाढ़ आ गई थी, लोगों को जो पाइपें वितरित करना, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकानों को बनाकर जो असहाय लोगों उनको देना, और अब एक मुहिम जो है वो उन किसानों के लिए जो वो शुरू की गई है जो 2.5 एकड़ के जो मालिक है फसल जो है वो बोते हैं, उनके लिए अब बीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिया जाएगा। तो बीज अगर किसी को लेना तो उसके लिए कहाँ संपर्क किया जाए? संत रामपाल जी महाराज जी की वेबसाइट आज के टाइम में, सोशल मीडिया सर हर जगह है। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में संत रामपाल जी महाराज जी ने कोऑर्डिनेटर सिस्टम बनाया हुआ है, उनके थ्रू एक सर्विस टीम वहाँ पर जाती है कि ज़रूरतमंद है प्रॉपर, उसके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होते हैं, फिर ऑटोमेटिकली। तो गाँव के मौजूद लोग भी हैं और उनसे भी जानेंगे, और जो संत रामपाल जी महाराज के टीम के जो सदस्य हैं उनसे भी जानेंगे। लेकिन गांव के लोग इस काम को कहां देखते हैं उसको लेकर बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंद्र मुच्छल है, गांव मेरा खुराना है। अच्छा इंद्र जी, बताएं, आज आपके गांव में एक बहन को मकान बनाकर दिया गया है संत रामपाल जी महाराज की ओर से, कैसा आपको लग रहा है? और इस परिवार की हालात की अगर बात करें तो किस तरह के हालात थे? ऐसा है, ये बेचारी विधवा औरत है, और जो संत रामपाल जी महाराज ने ये बीड़ा उठाया है, मेरे को तो आज पता लग गया, ये जो ये यहाँ भगत आए हुए हैं रामपाल महाराज के, इन्होंने बताया कई हजारों मकान ऐसे ऐसे चालू कर रखे हैं। हमारे गांव में तो इस विधवा औरत को इतनी ज़रूरत थी, छोटा सा एक बच्चा है इसका, कुछ भी नहीं था बेचारी पे, मेरे ख्याल में एक चौपाल में रहती थी। आज मैं संत रामपाल महाराज के साथ साथ जो इसके शिष्य जितने आए हुए हैं, जिन्होंने मैं 3-4 महीने से यहाँ चिंती लगी हुई थी, 2-3 चक्कर मेरे, वैसे मकान मेरा परली साइड पड़ता है, यहाँ से चक्कर लगता था, वो आते थे। वो पूछना तो हमने चाहिए इंसानियत के नाते चाय पानी, लेकिन वो बेचारे जाते हुए आदमी को भी रोक लेते थे, पानी पिलाते थे, चाय की पूछते थे, बहुत अच्छी सेवा करते थे। और ऐसे शिष्य मैं कहूँ कई अरबों होने चाहिए। और गुरु जी की जितनी भी हम
तारीफ करें इतनी कम है। जैसे कि पाइपलाइन की बात चली थी, अभी मैं सुन रहा था, मेरे जहाँ से ये गांव बसा है आकर के उमरा सुल्तानपुर आंसी के 7 बास गांव में आता है, वहाँ एक मांगेराम जी मलिक भारतीय किसान यूनियन के जन्मदाता हुए थे। उन्होंने भारतीय किसान यूनियन चालू की थी, उनका लड़का गुजर गया था, वहाँ बैठने के लिए जा रहा था मैं, पिछली ही साल की बात है, वहाँ चौहा फूट गया था। वहाँ देखा मैंने जनरेटर चल रहे थे, कई कई किलोमीटर की पाइपें बिछा रखी थी। भाई मैंने उनसे पूछा, महारा भाई और रणबीर फौजी मांगेराम का लड़का, महारा रणबीर भाई ये पाइपें कहाँ से आई, सरकार ने दी है? ने बोला सरकार ने तो यहाँ कुछ भी नहीं दिया, बिजली भी काट दी सरकार ने। ने बोला ये तो रामपाल महाराज की मेहर है, जिन्होंने कई हजार किलोमीटर लंबी हर गांव में लाइन बिछा दी और जनरेटरों का, इंजनों का डीजल पुगारा है। हमको तो यही नहीं पता, उनके जितने शिष्य आते हैं वही तेल डाल के जाते हैं, वही इसको संभालते हैं। जो सरकार नहीं कर पाई, जो सरकार, जो मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, जो मंत्री नहीं कर पाई, जो विधायक नहीं कर पाए, वो संत रामपाल महाराज जी ने। विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री की जो बात छोड़ो, जो प्रधानमंत्री नहीं कर सकते वो संत रामपाल महाराज करते हैं। और जहां भी मैं तो देखता हूं उसकी 15-20 मिनट, वैसे मैं शिष्य नहीं हूं अभी तक, ना मैंने नाम लिया हुआ है, मैं उसकी 15-20 मिनट शाम को वीडियो देखता हूं। इतने अच्छे अच्छे विचार, इतनी बढ़िया बातें और इतना समाज के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए इतना कुछ गुरुजी कर रहे हैं। मैं तो कहूँ इसको पिछले दिन ये जो अंधभगत से फिरा नहीं बीजेपी के, इन्होंने विश्व गुरु का नाम दिया था। मैं तो कहूँ संत रामपाल महाराज है असली विश्व गुरु, तो हम उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। और जितने भी इसके शिष्य है, जितने भगत है, हम उनका भी इस गांव खुराना की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। और भगवान गुरुजी को भी, उन शिष्यों को भी फूले और फड़े धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, एक बहुत बड़ी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो कहीं ना कहीं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। सरपंच जी हमारे साथ है। सरपंच साहब बताएं, कैसा महसूस कर रहे हैं? एक परिवार ऐसा है था। बहुत बढ़िया लगा जी, ये सारे सेवक थे सब। मैं आता था यहाँ पर, मैं बोलता था मेरे लिए कोई सेवा हो, ये बोले माँ चाह पाने की कोई सेवा हो, उनका ना जी बस आप चक्कर लगाते रहे करो, बस यही इतना ही आपका धन्यवाद है। तो हालात कैसे थे परिवार के? हालात के बिल्कुल गरीब परिवार से आते हैं, बिल्कुल जी। ये विधवा लेडीज है जी, एक लड़का है इस पे, सुनीता वाइफ सुरेश है जी, एक ही लड़का था इस पे। कमाने वाला कोई साधन कुछ नहीं था जी इसके पास। तो आज मकान कैसा बना? मकान बहुत बढ़िया जी। ये संत रामपाल महाराज का धन्यवाद करते हैं जी सारे गांव वाले। हमारे साथ है भगत जी। भगत जी बताएं, कैसा महसूस कर रहे हैं? एक परिवार को और संत रामपाल जी महाराज ने जो है वो खुशी दी है, उनके लिए कहीं ना कहीं जो है उम्मीद की किरण बनी है, सहारा बने, और आज एक पक्का मकान बनाकर जो है उस गरीब बहन को जो है वो सुपुर्द किया गया है। बिल्कुल, ये पूरे समाज के लिए खुशी की बात है, क्योंकि जो परिवार असहाय होता उसका कोई नहीं होता। आज समाज में मतलब भाई भाई का नहीं है, और आज इस असहाय परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक सुंदर सा महल बना के दिया है। और इस परिवार को तब तक गोद लिया है जब तक कि इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता, तो तब तक कि इस परिवार को सारी सहायताएं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान दे दिया। और सारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं इस परिवार की तब तक पूरी की जाएंगी, जब तक ये परिवार अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो जाता। तो इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती।